नीट के पेपर में बहुत ज्यादा कम टाइम बचा रह गया है और इस टाइम पे अगर आप लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दिमाग यही कहेगा कि जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उसको पहले कर लो, और यही ठीक भी है। एक लाइन से देखो, बायो है जिसमें आप एक लाइन से पढ़ सकते हैं, आपको कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। बायो में आपको लिविंग वर्ड से लेकर के इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर तक लेकर के आपको हर एक चीज पढ़ना है। बट केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर आप हाई वेटेज चैप्टर कर लेते हो तो भी आपके 100 नंबर, 120 नंबर, 130 नंबर कहीं नहीं गए, इतने आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री में क्या देखने वाले हैं कि 50 दिन मैंने लिखा है, लेकिन अभी भी आपके पेपर में 52-55 दिन बचे हुए हैं, तो 50 दिन है केमिस्ट्री में किस तरीके से 120 मार्क्स लेकर के आया जाए। तो ये क्या है, ये फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। फिलहाल आप ये देखो, एक और बात, इस वीडियो में हम लोग हाई वेटेज चैप्टर्स को तो चेक कर रहे होंगे कि कहां से अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, साथ ही साथ मैं आपको प्रॉपर प्लान बताऊंगी कि किस वीक में क्या पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि उनको हाई वेटेज चैप्टर चलो समझ में आ गया, बट अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनके पास टारगेट नहीं, उनके पास टू डू लिस्ट वो नहीं बनाना चाहते। चलो भैया, मैं आपके लिए ये भी इजी कर दी कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हाँ किस वीक में आपको क्या करना है। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप वो काम करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको और गाइडेंस चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसमें बताइए कि आपका टारगेट है, मैं आपसे नेक्स्ट डे डेफिनेटली पूछ सकती हूँ कि हाँ आपका हुआ, आपका नहीं हुआ, लेकिन पढ़ना आपको ही है। तो देखो, केमिस्ट्री में पीरियोडिक मैं मान के चल रही कि हर एक बच्चा पीरियोडिक पढ़ाओ, पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग, जैसे बायोलॉजी में हर किसी को लिविंग वर्ड पता है ना, उसी तरीके से केमिस्ट्री में हर किसी को पीरियोडिक टेबल पता है। बट अगर आपका नहीं हुआ है तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग करो। केमिस्ट्री में 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, 5 से 6 सवाल। एक और बात, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आगे चैप्टर्स बताने से पहले एक बात समझो कि अपने केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से टॉपिक्स? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप किसी भी 2 को उठा लो, चाहे फिजिकल ऑर्गेनिक ले लो, फिजिकल इनऑर्गेनिक ले लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ले लो, इनऑर्गेनिक फिजिकल ले लो, कोई भी 2 सब्जेक्ट को मास्टर कर लो उसमें। ठीक है, बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट है बचता है, उसका कोई भी 1-2 चैप्टर उठाओ, जो भी हाई वेटेज चैप्टर हो उसको कर लो, ताकि वो जो तीसरा वाला सब्जेक्ट हो उससे भी आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, अब जो भी आपने 2 सब्जेक्ट चूज किया उसी को अच्छे तरीके से कर लो। अगर आप करना चाहते हो तो मैंने क्या बोला कि 3 सब्जेक्ट है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कोई भी 2 उठाओ जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बनता होगा, है ना। उस 2 में महारत हासिल कर लो, उस 2 को पूरा कंप्लीट करो, फर्स्ट वर्ड से लेकर के लास्ट वर्ड तक पूरा पढ़ो। जो तीसरा सब्जेक्ट जिसमें आपका लीस्ट इंटरेस्ट है, उसको कोई भी एक टॉपिक उठा लो, हाई वेटेज चैप्टर, ठीक है, जहां से 3-4 सवाल आपके बन जाए, आप उसको कर लो, इसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको प्लान बता रही हूँ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों से। पहले पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, यहां से आपके कम से कम 5 से 6 सवाल आने वाला है। जीओसी में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म तीनों करोगे, 5 सवाल कहीं नहीं, 5 से 6 आएगा, बट मैंने 5 सवाल लिखा है, 5 सवाल तो आपका आएगा ही आएगा। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, बहुत आसान है, बस थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बट अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं, यहां से भी आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आपके यहां से भी आते हैं। कौन कौन से हुआ? पीरियोडिक हुआ, केमिकल बॉन्डिंग हुआ, कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। जीओसी से 5 क्वेश्चन मान के चलो, इक्विलिब्रियम से 4 क्वेश्चन आपके आने फिक्स हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा लंबा है, नो डाउट, बट आसान है, हो गया तो मजा आ जाएगा। 2 से 3 सवाल आता है। केमिकल काइनेटिक्स, 2 क्वेश्चन आपके केमिकल काइनेटिक्स से आएंगे। कोऑर्डिनेशन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 1 शॉट लगाओ। एक जो भी मेरे से बोलता है ना कि मैं दीदी मेरे को कोऑर्डिनेशन नहीं समझ में आती, किसी भी टीचर को उठा लो, 5 से 6 घंटे का जिसका लेक्चर हो, एक बार एक स्लॉट में खत्म करो, 1 या 2 स्लॉट में पूरा चैप्टर खत्म करो। गारंटी उस चैप्टर खत्म होने के बाद आप खुद मेरे को आके बोलोगे कि दीदी ये तो ईजी था। कोऑर्डिनेशन ऐसा ही है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, सॉरी, ये कोऑर्डिनेशन ऐसा ही चैप्टर है कि आपको ऐसा लगेगा कि पहले लगेगा कि नहीं आता, बट करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। 2 से 3 क्वेश्चन आप इससे मान लो। डीएनएफ ब्लॉक छोटा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन वहां से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर। साथ ही साथ देखो, कुछ बच्चे होंगे जिनका सॉल्यूशन भी तैयार होगा, कुछ होंगे जिनका थर्मोडायनेमिक्स तैयार होगा, तो अच्छी बात है, ये सब तैयार है। जो तैयार है उसको एक बार रिवाइज जरूर करना, ये नहीं कि दीदी 9 चैप्टर बता दिया तो पहले 9 कर लेता हूँ, बाकी जो पढ़ाऊं वो भाड़ में जाए। तो बाकी का भी आपको पढ़ना है। अगर आपने पहले से भी कोई चैप्टर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरा प्लान 120 नंबर का है तो आपके 130 नंबर आ जाएंगे। अगर आपके यहां से 100 नंबर आ रहे हैं तो आपके 120 नंबर आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने पहले कुछ पढ़ रखा है और मैंने इसमें हाई वेटेज में उसको नहीं काउंट किया है तो उसको भी रिवाइज करिएगा, ताकि आप वहां के भी नंबर ले लो। साथ ही साथ बोनस चैप्टर में 3 लिखा है मैंने, हाइड्रोकार्बन,
अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, तीनों ही आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है। अब ये वीक, क्या फालतू चीज मैंने लिख दी है, क्या वीक है, क्या वीक है, क्या वीक है। अब यहां से समझो, ये अपने पास जो टाइम बचा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, टोटल अपने पास 7 से 8 वीक बच रहा है। टोटल 7 वीक है, 7 वीक मान लो, टोटल अपने पास 7 हफ्ते है ना। कैसे कैसे कैसे, अच्छा हाँ, टोटल अपने पास 7 वीक्स है। 7 वीक में आप किस तरीके से पढ़ना है, आप देखो, आप ये वाला पेज उठाओगे, समझ जाओ, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, करेक्ट। इस तरीके से आपको इसको चेक करना है। तो फर्स्ट वीक में आपको पीरियोडिक और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, सेकेंड वीक में आपको जीओसी पढ़ना है, थर्ड वीक में आपको इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है। थर्ड वीक में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको थर्ड वीक में पढ़ना है। फोर्थ वीक में काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन का, भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा 3 दिन का टॉपिक नहीं है, 1 दिन पढ़ोगे खत्म हो जाएगा। मैंने आपको 6 दिन समझते हो, 7 दिन समझते हो, 7 दिन में केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन। इसका ये मतलब नहीं है फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ना। 6 दिन 7 दिन में अगर आप सिर्फ 2 चैप्टर देखो, केमिकल काइनेटिक्स 3 से 4 घंटे में खत्म होगा, कोऑर्डिनेशन 5 से 6 घंटे में खत्म होगा। टोटल अगर आप 1 दिन दे दोगे ना तो आपके दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बाकी 5-6 दिन आपको क्या करना है, ये जो पीछे बचा ना, इन सबको रिवाइज करते रहना, फिजिक्स रिवाइज करते रहना, बाकी केमिस्ट्री में जो पढ़े उसको रिवाइज करते रहना, बायो पे ज्यादा ध्यान देना, ये करना है आपको। फिफ्थ वीक में D&F ब्लॉक कंप्लीट करो और साथ ही साथ मोल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैंने बहुत इजी चैप्टर्स लिए हैं और मानो मेरी बात, मैंने बहुत इजी वे आपको बताया है, ठीक है। ये जो मैंने वीक्स में डिवाइड किया ना, आपको बहुत तगड़ा हेल्प करेगा। जो मैंने आपको वीक बताया है उसी हफ्ते में उसी तरीके से पढ़ते चले जाओ। अगर आपको प्लान करना नहीं आ रहा है तो पहले वीक में ये दोनों पढ़ लो, दूसरे वीक में ये पढ़ लो, तीसरे वीक में इक्विलिब्रियम कर लो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, फोर्थ वीक में केमिकल काइनेटिक्स कोऑर्डिनेशन कर लो, फिफ्थ वीक में D&F ब्लॉक और साथ ही साथ मोल एंड एटॉमिक कर लो। एक हफ्ते में 3 चैप्टर तो कर ही सकते हो आप। बोनस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसके बाद देखो, समझ में आ गया। तो टोटल 5th वीक तक अपना कंप्लीट हो गया। जो मैं फिजिक्स का प्लान बताऊंगी उसमें भी 5th वीक तक ही, 12 अप्रैल के बाद अपन कुछ नया नहीं पढ़ रहे होंगे एक्सेप्ट बोनस चैप्टर्स। अब क्या करना है, 13 अप्रैल के बाद से आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं उठाना है, सिर्फ और सिर्फ ये बोनस चैप्टर ही पढ़ना है। देखो, इस चैप्टर के अलावा अगर आपने सोचा ना कि चलो अभी तो अपने पास 10 दिन बचा हुआ है तो चलो मैं कुछ और नया पढ़ लेता हूं, सब गोबर करके रख दोगे आप। मिक्सअप मत करना चीजों को, जितना पढ़ पाना उतना ही पढ़ना, उसके अलावा किसी भी नया चैप्टर में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। अपना दिमाग मत लगाना। 13 अप्रैल के बाद रिवीजन करना है और साथ ही साथ बोनस के चैप्टर्स के करने हैं, वो जो 3 चैप्टर बताएं उसको करना है। रिवीजन कैसे, क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को टिक करो, की पॉइंट्स पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा जो भी एक्सेप्शन है उस पर फोकस करो, टेस्ट देते रहना और PYQ करो लास्ट 5 ईयर के। इससे कम में कुछ नहीं होता। मैंने आपको जितने भी चैप्टर बताए हैं, टोटल मैंने आपको 9, 10, 11, 12, मैंने टोटल 12 चैप्टर बताए हैं। 12 चैप्टर करोगे भैया, आपके 120 नंबर कहीं नहीं गए, लिटरली कहीं नहीं गए हैं। और अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपको बहुत इजी वे बताया, क्योंकि जब अभी मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला कि 1 वीक में आपको काइनेटिक्स करने, कोऑर्डिनेशन करना, यार बहुत कम है। 1 दिन में आप चाहोगे ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। आपको फिजिक्स और बायो का टाइम चाहिए, वो भी लो, आपको वो भी मिल गया। D&F ब्लॉक 3-4 घंटे का टॉपिक है, मोल पढ़ रखा होगा, सिर्फ रिवीजन करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है। तो जो भी मैंने आपको वीक बताया कि हाँ, पहला वीक ये है, दूसरा वीक ये है, तीसरा वीक ये है, चौथा वीक ये है, 5वां, 6वां, 7वां, करेक्ट। ये वाला वीक तो मैंने जोड़ा ही नहीं है, 8th वीक तो मैंने जोड़ा ही नहीं है। तो जो लास्ट वाला बचेगा, 4 दिन इसका और 4 दिन आपका मई वाला, उसमें आप देख लो क्या करना है। बार बार रिवाइज करते रहना। मैंने आपको बहुत तगड़ा प्लान बताया है। आप अभी भी नहीं पढ़ोगे तो भाई आप देख लो, आपका मैं क्या बताऊं, या तो आपके पास कोई और प्लान है उसको फॉलो कर लो, अदरवाइज जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लो। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में इशू आ रहा है तो वहां पे कई सारे बच्चे हैं जो कि डेली अपना टारगेट भेजते हैं मुझे, आप ज्वाइन कर लोगे, आपको हेल्प मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ टेस्ट देते रहना, टेस्ट मत छोड़ो, टेस्ट देते रहो, पढ़ाई करो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। किसी यार दोस्त से, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अकेले रहो, क्योंकि आप ही बस अपने दोस्त होते हो। लास्ट मोमेंट पे कोई किसी का साथ नहीं देता है ना। आपके पास खाने को नहीं रहेगा, कोई आपको 1 दिन खिलाएगा, 2 दिन खिलाएगा, 3 दिन खिलाएगा, इस तरह कोई नहीं खिलाने वाला। तो आपको ही आपका देखना है। कुछ भी टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने, खुद को अप्रिशिएट करो।
ठीक है। एंड आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने टाइम दिया था तब जाकर के मैंने आपको वीडियो कंटेंट डिलीवर किया है। तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा। थैंक यू।